हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो कि बाउंड्री लाइन पे हैं या बाउंड्री लाइन से भी कम स्कोर है और जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारा तो इस बार होगा या नहीं होगा। यही हमारी सबसे बड़ी टेंशन है। नहीं होगा तो दिक्कत है, और कौन से राउंड तक होना है, इससे क्या आप लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी ना भाई। काउंसलिंग तो कब तक चलेगी, बहुत दिनों तक चलते रहती, ठीक है। और कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है, घर का प्रेशर अलग है ना, पढ़ाई का स्ट्रेस अलग है। तो इतने सारे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि इसने वो कर लिया वो कर लिया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखो ये स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की बात तो ये है कि देखो रिज़ल्ट आ जाने दो, रिज़ल्ट आएगी, रैंक आएगी। रैंक में हम देखेंगे कि पिछले साल जैसी ही रैंक है तो हम बताएंगे कि यार ठीक ठाक है, पैसे मिल सकता है ना, 5 to 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है मस्त। कॉलेजेस ऐड होंगे ही होंगे एक दो, उसकी दिक्कत नहीं है, सीट थोड़ी बहुत इंक्रीज होती ही है। तो ये सब पता कब चलेगा हमको, 1-2 महीने बाद, जब MPDME की वेबसाइट पे आएगी पूरी जानकारी। तो अच्छा ही होगा, ये ध्यान रख के चलो, पढ़ाई अपनी करते रहो, ठीक है। दूसरी बात, जिसको अगर लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, BDS BMS लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। MBBS में नहीं भी हुआ तो फिर से एक बार ड्रॉप करो और फिर से तैयारी कर लो, है ना। कोई एज अभी नहीं हुई है ज़्यादा बड़ी। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, जो कम से कम 34-35 साल के बच्चे हैं जो मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, जबकि मैं तो क्या 23-24 ईयर का हूँ ना। तो सोच सकते हो भाई, जब वो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि कोचिंग में भी एक ऐसे इंसान है जो कि कम से कम 55 साल की उम्र के हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं हो जाए। और न्यूज़ में भी पढ़े होंगे कि एक ऐसा बैंक रिटायर्ड है ना, जो PH कैटेगरी का था, जो रिटायर्ड होने के बाद उसमें नीट का सिलेक्शन हुआ। भाई बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ मैं, ऐसे भी हैं हमारे, मतलब मेरे ही कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना भाई। कि एक तो मैंने बताया कि यार वेटनरी करके BMS करके करने के बाद ऑलरेडी नीट में आए हैं, और कुछ मेरे जूनियर भी है ना। तो भाई ये मैंने बात आपको बता रहा हूँ इसलिए कि यार ऐसा मत सोचो कि हम तो भाई 2 अटैम्प्ट हो गए, नहीं हो रहा है, घर का स्ट्रेस है, ये है वो है। ऐसा नहीं सोचने का, बहुत सारे अटैम्प्ट दो, प्रयास अच्छे से करो। नहीं होता भाई, कट ऑफ बढ़ते जा रही है ना, कैसे होगा बताओ। 540 में हो जाता था, 550 में जाता था, 560 में नहीं हो रहा है। तो कट ऑफ बढ़ रही है तो धीरे मेहनत तो लगेगी ना। घर वालों को समझाओ, नहीं समझ रहे, रिश्तेदार लोगों तो पड़े रहते हैं पीछे कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, नहीं पड़ता, ये मजाक उड़ाने दो, है ना। भाई लगता है अपने आप को, है ना, कि सेडेशन, CNS डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, हाइपोटोनिक की कंडीशन में बच्चे चले जाते हैं। तो उससे हमको डरना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना, दूसरे की बात पे नहीं लगना, अपने आप को पत्थर बनाना। जब तो हम बाद में नीट में सिलेक्शन होगा, MBBS में जाएंगे, उसमें भी तो हमको पत्थर बनना ना। हमारा फील्ड ऐसा थोड़ी है कि हम UPSC क्रैक करके IAS बन गए, चारों तरफ सिक्योरिटी है, कोई हमको हाथ नहीं लगा सकता। भाई MBBS में हाथ क्या सिर फोड़ देते हैं पेशेंट के परिजन लोग, है ना, आते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपने तो इंजेक्शन नहीं लगाया इसलिए मर गया हमारा पेशेंट, तुम नहीं मारे हो, पूरी फौज जाती है उनकी। तो भाई ये ख़तरनाक फील्ड है, इसमें रैगिंग भी इसी कारण से वैसे अब नहीं होती, वो भी अच्छी ही थी भाई। पिट पिट के हम पक्के हो जाते थे ना कि फ़ौज क्या कोई भी आ जाए, हम डर के हॉस्पिटल से नहीं भागते थे और सही सही जवाब देते थे ना। बहुत ख़तरनाक पढ़ाई होती है MBBS की, ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा क्या रिलेवेंट ट्वेल्थ क्या है, क्या है, कुछ नहीं है। बायोलॉजी तो हलवा है, घर में ही साल पे स्टडी कर लेंगे, ठीक है भाई। फिर भी हलवा है, 360 ला लेते होगे, लेकिन MBBS वैसा नहीं है। उसमें 80% से ऊपर किसी का MBBS में गया ही नहीं है अभी तक। इतना ख़तरनाक चेकिंग होती है और इतना वास्ट सिलेबस से ना, 19 सब्जेक्ट होते हैं जब जाके नीट PG का फिर एग्ज़ाम होता है। और 19 सब्जेक्ट तो UPSC में भी नहीं होते ना। और दूसरी बात तो भाई ऐसा सब्जेक्ट है कि UPSC तो ठीक है, जनरल साइंस यूँ पढ़ लेंगे कोई भी, लेकिन इसमें जनरल साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, पास होने के लाले पड़ जाएंगे, 80% तो ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी का जाते ही नहीं है, कितनी पढ़ लो ना। तो बहुत ख़तरनाक है, लंबी उम्र है, कुएं के बाहर निकलो और देखो कि संसार बहुत बड़ा है। हमको चुटमुट बातों में डिप्रेशन में आके डिप्रेशन में नहीं घुसना, ठीक है। पेरेंट्स वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, MBBS में प्राइवेट में भी कर सकते हो, कम फीस में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेधावी योजना चल रही है तो जनरल वाले भी कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको एक गाइडेंस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा गाइडेंस कोई नहीं करता भाई। इतने सारे बच्चों में 1-2 बच्चे को अगर बिना गाइडेंस के कारण कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो अगर मेरी बात उन तक भी जाए और वो अपने आप संभल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ बहुत बड़ी है, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स भी खुद भी बोले तो भाई उनको समझाना, नहीं समझ में आता तो अपन को अपने ऊपर विश्वास रखना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये सिर्फ नीट UG की बात ही नहीं है, नीट PG में भी सुसाइड के केस देखने जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके, सिर्फ इस पढ़ाई अकेली नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबका एक सॉल्यूशन होता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो मेरी बात मानो,
कट ऑफ का मैंने आपको बताया कि मैं बता दूंगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही आएगा रिज़ल्ट, रैंक, मैं कट ऑफ से सही बताऊंगा कि यार इतने में हो जाएगा। 5 to 10 में कोई दिक्कत नहीं, इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले साल भी बनाया था, एग्जैक्ट कट ऑफ हुई गई थी प्राइवेट की। गवर्नमेंट में हो सकता है 5 to 10 नंबर ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि अगर बाउंड्री लाइन पे नीचे तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अटैम्प्ट दो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करो, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, नंबर मेरे सारे हैं। कभी भी डाउट लगे, डिप्रेशन में जाओ, कॉल करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जब भी टाइम मिलता है मेरे को। कैसा करना काउंसलिंग, कैसे नहीं करना है, क्या रिलेटेड है, घर की प्रॉब्लम भी हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। बाकी जो है डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे यार जो कट ऑफ की बात तो कर देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं कि इतनी हाई हो जाएगी, उतनी हाई हो जाएगी, ये होने वाला है, इतने में नहीं होगा, वो नहीं। भाई होता तो थोड़े से बच्चों का है ना, 90% बच्चे तो बेचारे बाहर हो जाते हैं, उनके दिल में क्या बेइज्जती होगी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार मानने का नहीं है, आराम से करो। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा 3rd अटैम्प्ट में हुआ था, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है मेरे पीछे, तो ठीक है। मैंने और भी दूसरी जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद मैंने इसको किया था, क्योंकि मेरे को पता था यार होता है क्या नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा होता है। बड़ी क्लास फैमिली के साथ भी होता होगा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली बेचारे ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसे से लेके हर चीज़ की दिक्कतें होती हैं ना। गाइडेंस करने वाले भी कुछ नहीं रहते, कुछ जगह रहते हैं, लेकिन क्या करो, कुछ का दिमाग में देर से घुसता है। सभी बच्चे का IQ लेवल एक सा नहीं होता, ठीक है। तो ये मान के चलो, अभी आप कल आंसर की और OMR सीट आई है, स्कोर जो भी आया होगा कमेंट करके मेरे को बता दो कि सर इतना इतना आया है, ठीक है। मैं ऐसे ही अभी आपको बता सकता हूँ कि यार ठीक है, कौन कौन सा मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है, क्या प्राइवेट मिल सकता है, क्या फिर BMS BDS मिल सकता है, कि फिर अगले साल तैयारी करना है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने सेल्फ स्टडी भी कर लिया, कोटा में भी जाके पढ़ लिया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो भाई एक काम करो, अगर आपको क्या करना, ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन करना, तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, मुझसे पढ़ो, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री 540 नंबर है ना, इसमें से आपको 540 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बस मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ाता, क्योंकि फ़िज़िक्स को आपको जो MBBS वाले हैं हम ना, फिज़िक्स पढ़ने पर उनमें ज़्यादा हमारा वो नहीं रहता, मतलब, है ना, एंड इसलिए। अब दूसरी बात ये बोले कि बाकी कोचिंग भी सही है ना, क्योंकि यार 11th-12th में ना कोई MBBS वाला टीचर पढ़ाए तुमको ना, ये उतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि बॉटनी तो MBBS में रहती ही नहीं ना, तो बॉटनी की स्ट्रेंथ MBBS वाले के पास रहती है, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं रहता ना। भाई बॉटनी में PhD कौन करते हैं? जो MSc पास होकर PhD करें वो लोग करते हैं, तो वो टीचर अच्छे रहते हैं। जैसे कोटा में भी देखोगे ना, डॉक्टर लिखते हैं। भाई डॉक्टर वो लिखने वाले हैं ना, वो MSc करके PhD किए, इसलिए उनके सामने डॉक्टर लग रहा है, और वही तुम लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, और PhD करे हैं भाई उन्होंने बॉटनी में, है ना। एनिमल किंगडम वगैरह जो सारी चीज़ उनमें आती हैं। भाई MBBS में एनिमल किंगडम थोड़ी पढ़ना, कॉकरोच घेंगा के बारे में थोड़ी पढ़ना रहता है उसमें, नहीं, उसमें तो हमको मेडिकल साइंस, ह्यूमन साइंस के बारे में पढ़ना होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसीलिए वो रहते हैं, और वो अच्छे भी रहते हैं, उस हिसाब से नीट की तैयारी के हिसाब से वो बहुत बेस्ट रहते हैं, वो वाले जो टीचर है ना। बाकी MBBS से रिलेटेड अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो वो हमारे पास है। इसके अलावा अगर नीट में भी चाहिए ना, तो भी हम बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम नीट क्रैक करके आए हुए हैं ना, तो हम आपको बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपके माहौल के अनुसार आप पढ़ सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो में और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं मिलता है यूट्यूब पे, तो आप किस में आओ, टेलीग्राम पे आओ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ। टेलीग्राम में आ सकते हो। थैंक यू।